Hey guys, welcome back to the AR YouTube चैनल। और त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट काठमांडू नेपाल, ये एयरपोर्ट 40 से भी अधिक डेस्टिनेशन से जोड़ती है। 17 से भी अधिक कंट्रीज के फ्लाइट यहाँ से हर रोज टेक ऑफ और लैंडिंग करते हैं। इस एयरपोर्ट को माउंट एवरेस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है, इसलिए ज्यादातर टूरिस्ट यहीं पर आते हैं। विंटर में जब बर्फ गिरने लगती है तब यहाँ पर टूरिस्ट की भरमार हो जाती है। इसी बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए नेपाल के गवर्नमेंट ने दो बड़े डिसीजन लिया। साल 2013 में गौतम बुद्धा डोमेस्टिक एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया। 1 जनवरी 2023 में पोखरा डोमेस्टिक एयरपोर्ट को भी बंद करके पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया। आज नेपाल में 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है। 15 जनवरी 2023 को त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट काठमांडू से यति एयरलाइन फ्लाइट 691 उड़ान भरने वाला था। प्लेन में 4 क्रू मेंबर्स और 68 पैसेंजर्स सवार हो गए। प्लेन को कैप्टन कमल केसी उड़ा रहे थे। वहीं एक लेडी को पायलट अंजू थी। इनके हस्बैंड भी एक पायलट थे और ये भी यति एयरलाइन में ही ड्यूटी करते थे। साल 2006 में उनका भी प्लेन क्रैश हो गया, जिस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया था। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यति एयरलाइन को त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना था। इस एयरपोर्ट को बस 15 दिन पहले ही यानी कि 1 जनवरी 2023 को लॉन्च किया गया था। इस एयरपोर्ट के ILS सिस्टम में अभी काम चल ही रहा था। सुबह के 10:33 में ये प्लेन काठमांडू से उड़ान भरा। ये उस दिन की तीसरी फ्लाइट थी, यानी कि सुबह के 10 बजे के अंदर ही ये 2 बार टेक ऑफ और लैंडिंग कर चुका था। प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा था। नेपाल के ऊंचे ऊंचे घाटियों से उड़ान भरते हुए ये प्लेन पोखरा के एयरबेस में दाखिल हो गया। मौसम बिल्कुल साफ थी। ATC ने कहा कि आप रनवे 30 पर लैंड कर सकते हैं। ATC दूर से ही प्लेन को आते हुए देख सकते थे। प्लेन के अंदर बैठे पैसेंजर्स भी नजारे का आनंद लेते हुए वीडियो बना रहे थे। पोखरा के किनारे बसे एक बस्ती में एक शख्स यति एयरलाइन की वीडियो बना रहा था। प्लेन को रनवे 30 पर लैंड कराना था, लेकिन कैप्टन ने ATC से कहा कि हम रनवे 12 पर लैंड करेंगे। अब धीरे धीरे प्लेन रनवे 12 से अलाइन होकर नीचे आने लगा। पास के ही घर के छत में मौजूद एक शख्स अपने फोन से वीडियो बना रहा था। तभी अचानक से ये प्लेन नीचे गिरने लगा और बस कुछ चुनिंदा सेकंड्स में ही ये प्लेन धरती से टकरा गया। देखते ही देखते पूरा प्लेन एक आग के गोले में समा गया। प्लेन के अंदर फंसे 72 लोग अब इस हालत में नहीं थे कि वो खुद को इस आग से बाहर निकाल सके। जब तक लोकल निवासी और रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंचे, तब तक आग में जलकर सब कुछ खत्म हो चुका था। 72 लोगों की जिंदगी में अचानक से एक ऐसा करवट ले लिया कि पूरे देश में मातम छा गया। इस हादसे में 5 इंडियंस भी थे, जिनमें से 4 दोस्त सोनू, अनिल, अभिषेक और विशाल हॉलीडे के टूर पर निकले हुए थे। वही संजय जायसवाल नाम का एक शख्स अपने भांजे की जन्म की खुशी में बहन के घर पोखरा जा रहे थे। इसके अलावा ज्यादातर लोग नेपाल से ही थे। इतना विशालकाय प्लेन लगभग 500 फीट से नीचे गिरा। आप सोच सकते हैं इस प्लेन का क्या हश्र हुआ होगा। ये प्लेन ओल्ड पोखरा डोमेस्टिक एयरपोर्ट के ठीक आगे एक नदी के पास क्रैश हुआ। इस हादसे में सभी 72 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स की जान चली गई। आखिर प्लेन में प्रॉब्लम क्या थी? क्यों ATC को कोई भी मेडे कॉल या किसी भी तरह का इमरजेंसी मैसेज नहीं मिला और चुपचाप ये प्लेन क्रैश हो गया? आइए पता लगाने की कोशिश करते हैं आज के इस फाइनल एपिसोड में। क्रैश के तुरंत बाद इंटरनेट में एक वीडियो सर्कुलेट होने लगा। इस वीडियो को देखकर हमें ये पता चल रहा था कि ये प्लेन स्टॉल कंडीशन में चला गया। स्टॉल में बेसिकली प्लेन की रफ्तार इतनी कम हो जाती है कि प्लेन को लिफ्ट मिलना ही बंद हो जाता है और ये किसी घायल पंछी की तरह नीचे लड़खड़ाते हुए गिर जाता है। इवन मैंने भी जब ये वीडियो देखा तभी मैंने ये कह दिया था कि ये प्लेन स्टॉल कंडीशन में चला गया होगा, लेकिन क्यों और कैसे, इस बात की जानकारी हमारे पास उस वक्त नहीं थी। क्रैश के करीब 1 महीने बाद फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की रिपोर्ट को जारी किया गया। इसके बाद जो सच हमारे सामने निकल कर आया, उस पर यकीन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। तो आइए देखते हैं ये इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट क्या कहती है।
दोस्तों ये प्लेन 6500 फीट के एल्टीट्यूड से उड़ते हुए रनवे 12 की ओर बढ़ रहा था। पायलट ने फ्लैप्स को 15 पर सेट कर दिया और लैंडिंग गियर को डाउन कर दिया। अब धीरे धीरे ये प्लेन करीब 720 फीट के एल्टीट्यूड में पहुंच गया और यहीं पर सारी की सारी गलती हुई। इसे समझने के लिए हमें इस प्लेन के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज को समझना पड़ेगा। कॉकपिट में दो पायलट होते हैं जिसे पीएफ और पीएम कहा जाता है। पीएफ यानी कि पायलट फ्लाइंग, वही दूसरे पायलट को पीएम या पीएनएफ कहते हैं, यानी कि पायलट मॉनिटरिंग या पायलट नॉट फ्लाइंग। इनका काम होता है कॉकपिट में हो रहे फ्लाइट मैनेजमेंट में ध्यान देना। पीएफ यानी कि पायलट फ्लाइंग कौन कौन से कंट्रोल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उन सभी पर नजर रखना। लैंडिंग के दौरान पायलट्स लैंडिंग चेकलिस्ट को फॉलो करते हैं और बोल बोल कर सारे कंट्रोल्स का यूज करते हैं। जैसे कि एक पायलट कहेगा फ्लैप 30 चेक्ड, लैंडिंग गियर डाउन चेक्ड। ये सारे लैंडिंग प्रोसेस बोल बोल के किया जाता है। ये सब कुछ जो पायलट्स बोलते हैं उसे कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर रिकॉर्ड कर लेता है। यदि एयरलाइन 720 फीट के एल्टीट्यूड में आकर लैंडिंग चेकलिस्ट को फॉलो कर रहे थे, प्लेन का 15% था। पीएफ ने कहा फ्लैप 30, पीएम ने रिप्लाई किया ओके फ्लैप 30 एंड डिसेंडिंग। लैंडिंग के दौरान फ्लैप 30 का यूज किया जाता है जो प्लेन के दोनों विंग्स में होता है। ये फ्लैप्स नीचे डाउन हो जाता है और एयर से इंटरेक्ट करके प्लेन को धीमा करने की कोशिश करने लगता है, जिससे प्लेन को रोकने में आसानी होती है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुआ डाटा ये बता रहा था कि यदि एयरलाइन के दोनों पायलट्स ने फ्लैप को 30 पर चेक किया, लेकिन प्लेन में फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर भी होता है जो ये रिकॉर्ड करता है कि पायलट कॉकपिट में कौन कौन से कंट्रोल्स का इस्तेमाल कर रहा है। इस एफडीआर से ये पता चला कि जो फ्लैप्स 15 पर सेट था वो वैसा का वैसा ही था। दोनों पायलट ने फ्लैप 30 तो बोला, पर दोनों पायलट में से किसी ने भी फ्लैप्स को टच भी नहीं किया। वो अब भी 15 पर ही सेट था। दरअसल यहाँ पर गलती से उन्होंने फ्लैप्स के जगह पर कंडीशन लीवर को टच कर दिया। अब ये कंडीशन लीवर क्या होता है और क्या इसके इस्तेमाल से प्लेन क्रैश हो सकता है, इसे समझने के लिए हमें एक नजर प्लेन के कॉकपिट की ओर देना पड़ेगा। ये है इंजन का थ्रोटल, ये है कंडीशन लीवर और ये है फ्लैप्स। पायलट ने फ्लैप्स को 15 पर सेट करके लैंडिंग गियर को डाउन कर दिया। इसके बाद जब ये प्लेन 720 फीट के एल्टीट्यूड में आया तब पायलट्स को यहाँ पर इस फ्लैप्स को खींचकर 30 पर लाना था, लेकिन यहाँ पर अगर हम नोटिस करेंगे तो फ्लैप्स के ठीक बगल में, ना ऊपर ना नीचे, बस ठीक बगल में उसी जगह पर कंडीशन लीवर है। गलती से किसी एक पायलट ने फ्लैप्स को नीचे खींचने के बजाय कंडीशन लीवर को नीचे खींच दिया। ये कंडीशन लीवर ऑटो में था, यानी कि जरूरत के हिसाब से इंजन में फ्यूल पहुंच रहा था, लेकिन इसे नीचे खींचने के बाद प्लेन के इंजन में जा रहा फ्यूल रुक गया और धीरे धीरे इंजन अपना पावर खोता गया। कुछ ही सेकंड्स में इंजन का पावर 25% से 0% हो गया। प्लेन के कॉकपिट में मास्टर कॉशन अलार्म बजने लगा। ये अलार्म बहुत से कारणों से बजता है, इसी वजह से पायलट से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि आखिर ये अलार्म क्यों बज रहा है। हालांकि प्लेन के कॉकपिट के डिस्प्ले में ये देखा जा सकता था कि इंजन में सप्लाई हो रहा फ्यूल रुक चुका है, लेकिन ये बहुत ही छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है। शायद उन्होंने देखा नहीं होगा, या फिर अगर देखा भी होगा तो उनके पास इतना समय नहीं था कि वो वापस से फ्यूल इंजन में भेजे, फिर इंजन को स्टार्ट करे, इसके बाद इंजन पावर प्रोड्यूस करना शुरू करेगा। इतने सारे प्रोसेस में काफी समय लग जाता है, जबकि प्लेन का एल्टीट्यूड सिर्फ 720 फीट था, यानी कि इस प्लेन को अब क्रैश होने से कोई भी रोक नहीं सकता था। फाइनली ये प्लेन स्टॉल कंडीशन में चला गया और लेफ्ट की ओर मुड़ गया। तभी पायलट ने थ्रस्ट लीवर को 45% बढ़ा दिया, लेकिन इसका कोई फायदा हुआ नहीं क्योंकि इंजन में फ्यूल सप्लाई ही रुक चुका था। फाइनली करीब 500 फीट ऊपर से ये प्लेन सीधे धरती से टकरा गया और 72 लोगों की जान चली गई। नाउ यहाँ पर एक सवाल जिसका जवाब खोज पाना बहुत मुश्किल है, वो ये कि दोनों पायलट्स में से कौन सा पायलट चेकलिस्ट को रीड कर रहा था और कौन प्लेन के इंस्ट्रूमेंट्स को कंट्रोल कर रहा था। जो भी हो, गलती दोनों पायलट्स की थी। मे भी दोनों पायलट्स ने कंट्रोल को ठीक से देखा नहीं, या फिर ये भी हो सकता है कि ये प्लेन ऑलरेडी 2-3 बार टेक ऑफ और लैंडिंग कर चुका था, वो भी सुबह के 10 बजे से पहले। इस हिसाब से अगर कैलकुलेशन किया जाए तो क्या दिन भर में ये पायलट्स 8-10 बार उड़ान भरते हैं? इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता होगा तो ये सही बात नहीं है पायलट्स के लिए।
कहीं न कहीं उन पर ओवरलोड भी हो रहा है। काम का प्रेशर इतना भी अधिक नहीं देना चाहिए कि काम से ही मन उबने लगे। हालांकि दोनों पायलट्स के दिलो दिमाग में क्या चल रहा था, ये राज शायद एक राज ही रहेगा। तो ये थी कहानी यति एयरलाइन फ्लाइट 691 की। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।